हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वर्ब, जिन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वर्ब के हम टाइप्स को समझेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी वर्ब होती हैं, और कुछ ऐसी हम सरल वर्बों को जानेंगे इस वीडियो में, जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। सो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ बेसिक सी जानकारी वर्ब के बारे में समझ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को एंड इसके फॉर्म को कि ये कौन कौन से इसके रूप होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। सिर्फ हम बेसिक सी जानकारी नॉलेज में समझ रहे हैं वर्ब के बारे में। बेसिक सी हम कुछ ऐसी ही वर्ब को समझ रहे हैं जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, और इन्हीं वर्ब की हमारे लिए टेंस की में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इन वर्ब को ध्यान से देखो और वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो वर्ब अंग्रेजी इंग्लिश का महत्वपूर्ण भाग है। वर्ब के बिना अंग्रेजी अधूरी है दोस्तों पहले हम वर्ब की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और प्रोसीजन। डेट मीन्स जिस शब्द से हमें किसी काम का होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे वर्ब ए वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो यह लैटिन भाषा के शब्द वर्बम से हुआ है। इनका इसका अर्थ यह है कि आ वर्ड, जिन्हें हम एक शब्द कहते हैं। तो वर्ब से कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के अपूर्ण है दोस्तों। तो वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम पहले वर्ब को, इनके पार्टों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब को यहाँ पर दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेन वर्ब एंड सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब को भी दोस्तों यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब। इसी प्रकार दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी और सेकंड है मॉडल। तो दोस्तों हम पहले कुछ वाक्यों के द्वारा समझ लेते हैं वर्ब को। तो यहाँ पर है, फर्स्ट है आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पर एम क्या है दोस्तों, एम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल को समझते हैं, ही इज़ राइटिंग। तो यहाँ पर इज है दोस्तों, ही के बाद यहाँ पर इज है ऑक्सिलरी वर्ब एंड राइट है यहाँ पर मेन वर्ब। तो इन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। एंड एक और एग्जांपल को देख लीजिए दोस्तों आप, दे आर रीडिंग। तो यहाँ पर आर है ऑक्सिलरी वर्ब एंड रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना, यहाँ पर है रीड है मेन वर्ब। तो दोस्तों ये थे वर्ब के एग्जाम्पल। अब हम ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ट्रांसिटिव वर्ब को समझेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब, जिन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ऐसी ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो वह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। दोस्तों ट्रांसिटिव का अर्थ है पासिंग ओवर, अर्थात डेट मीन्स जिन वर्ब में एक्शन कर्ता तक ही सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट किसी अन्य वस्तु पर पासिंग ओवर होता है, उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब के हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, रमेश हिट्स अ बॉल एंड सेकंड है ही रिंग्स द बेल। तो यहाँ पर हिट्स एंड रिंग ट्रांसिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हुए, जिनमें ऑब्जेक्ट कर्ता तक सीमित नहीं रहा। समानतः वर्ब में क्या किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांसिटिव है। अब ये तो थी दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब। अब हम इसके इंट्रांसिटिव वर्ब को समझ लेते हैं। क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया है, तो पहले हमने ट्रांसिटिव वर्ब को समझा, अब हम इंट्रांसिटिव वर्ब को समझते हैं। तो यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब में दोस्तों एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है।
और ऑब्जेक्ट पर पासिंग ओवर नहीं होता दोस्तों, उसमें होता था पासिंग ओवर, इसमें नहीं होता, यह कर्ता तक ही सीमित रहता है। जैसे इसके एग्जाम्पल इंट्रांसिटिव वर्ब के ही स्लीप इन द बेड एंड सेकंड है श्याम स्पीक लाउडली। तो दोस्तों इन वर्ब में स्लीप एवं स्पीक है, क्योंकि दोस्तों इनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह गया है। तो इन वर्ब से हमें क्या किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, तो इन्हें हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखा अधिकांश वर्ब का प्रयोग हम ट्रांसिटिवली एवं इंट्रांसिटिवली दोनों प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर पहले हम वर्ब यूज्ड ट्रांसिटिव को समझ लेते हैं, फिर इसके इंट्रांसिटिव वर्ब को समझेंगे लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है ही स्पीक्स द ट्रूथ एंड इंट्रांसिटिवली वर्ब का एग्जांपल है सीता स्पीक्स स्लोली। तो यहाँ पर दोस्तों जब वर्ब का प्रयोग हम ट्रांसिटिवली होता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट अवश्य आता है, क्योंकि आता है, लेकिन जब हम वर्ब का प्रयोग इंट्रांसिटिवली होता है तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो दोस्तों हमने मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। तो इन दोनों के हमने परिभाषा और इसके एग्जाम्पल को समझा है। अब दोस्तों हम ऑक्सिलरी वर्ब को समझते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो दोस्तों तो इन्हें सहायक क्रिया भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि डू डज डिड इज एम आर वॉज हैव हैज हैड इत्यादि दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, तथा सेल विल सेल तथा विल सेल मे कैन शुड वुड कुड माइट मस्ट ऑप्ट डेयर नीड यूज्ड टू मॉडल वर्ब कहलाती हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग दोस्तों हम मेन वर्ब के साथ होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी वर्ब हैं। तो प्राइमरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। यहाँ पर नंबर 1 है वर्ब टू बी। तो टू बी इज एम आर वॉज वर्ब एंड सेकंड है टू हैव। तो टू हैव को यहाँ पर हैव हैज हैड एंड थर्ड है टू डू। तो डू डज डिड। तो ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है। तो दोस्तों हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझ लेते हैं कि वर्ब को कितने फॉर्म में बांटा गया है या इनके कितने टाइप्स होते हैं वर्ब की। तो यहाँ पर दोस्तों मॉडर्न ग्रामर में वर्ब को रेगुलर एवं इर्रेगुलर वर्ब में बांटा गया है। तो दोस्तों पहले हम रेगुलर वर्ब को समझते हैं। तो दोस्तों रेगुलर वर्ब वे कहलाती हैं जिनके मूल रूप में आई डी या ईडी लगाने पर उनका पास्ट टेंस बनता है। दोस्तों जैसे रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल हैं टॉक। टॉक है इसकी फर्स्ट फॉर्म, टॉक मीन्स बोलना या टॉक बातचीत, एंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है टॉक। तो और इसकी सेकंड फॉर्म है टॉक्ड। इसमें क्या लग गया दोस्तों, ईडी लग गया है सेकंड फॉर्म में टॉक्ड। और इसी प्रकार थर्ड फॉर्म इसकी टॉक्ड रहेगी, इसमें भी ईडी लग गया है। एक और वर्ब देख लीजिए दोस्तों, लेब, LIV लेब। तो इसमें ये है फर्स्ट फॉर्म लेब। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, LIVED। इसमें लग गया है दोस्तों डी, तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया, बन गया है। और इसी प्रकार इसकी थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, इसमें भी डी लग गया है। तो दोस्तों जिन वर्ब की पास्ट फॉर्म वर्ब के मूल रूप में डी लगाने से नहीं बनती उन्हें हम इनरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों इनरेगुलर वर्ब को पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए कोई नियम बनाया नहीं गया है, इसको निर्धारित कोई नियम किया नहीं गया। जैसे हम समझ लेते हैं इनरेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल को। तो इनरेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल है दोस्तों सी मिस SEE सी मिस देखना। तो इसकी ये है सी फर्स्ट फॉर्म। अब दोस्तों इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, SAW सा। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, SEEN सीन, सी सा सीन। तो इसके लिए दोस्तों कोई नियम नहीं बनाया गया है कि इसमें हम डी लगाएं कि ईडी लगाएं। इसमें इनरेगुलर वर्ब में दोस्तों पास्ट फॉर्म बनाने के लिए नियम को निर्धारित किया नहीं गया है। दोस्तों इसमें
दोस्तों हम इनरेगुलर वर्ब में डी नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें हर वर्ब चेंज होती रहती है। तो दोस्तों 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो दोस्तों 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, पाँच प्रकार होते हैं वर्ब के। पहला होता है फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, और सेकंड होता है पास्ट जिसमें सेकंड फॉर्म है पास्ट, और थर्ड में होता है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल। एंड फोर्थ होता है दोस्तों इसका फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड 5 होता है पाँचवा फॉर्म इसका इन्फिनेटिव। तो इसको पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, पाँच ही फॉर्म को एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहाँ पर है जैसे ARRIVE अराइव, तो ये है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में। एंड इसकी सेकंड फॉर्म क्या है ARRVED अराइव्ड। एंड इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों ARIVED अराइव्ड। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी दोस्तों। अब इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी ARRVING। इसमें दोस्तों फोर्थ फॉर्म में ING लग गया है अराइविंग। एंड इसकी 5 क्या होगी 5 फॉर्म TO लग जाएगा दोस्तों, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसकी सेम ही रहेगी, 2 लगेगा अकेले 5 फॉर्म में। तो 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब की, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने जाना। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा।